कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत तद्व्रतम् तस्माद् यया कया च विधया बहुवन्नं प्राप्नुयात् आराध्यस्मान्नम् इत्याचक्षते। एतद्वै मुखतो अन्नराढ्यम् मुखतो अस्मान्नं राध्यते। एतद्वै मध्यतो अन्नराध्यम् मध्यतो अस्मान्नं राध्यते। एतद्वा अन्ततो अन्नराध्यम् अन्ततो अस्मान्नं राध्यते। य एवं वेद। कभी भी अपने घर आए अतिथि को ना नहीं कहना चाहिए, अर्थात उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। यही एक गृहस्थ का व्रत है, उसका धर्म और आचार है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि वह किसी भी उचित उपाय से पर्याप्त अन्न की व्यवस्था करे, ताकि आने वाले अतिथियों का सत्कार भली भांति किया जा सके। जब कोई अतिथि घर आता है तो गृहस्थ प्रेम पूर्वक कहता है, भोजन तैयार है। यही गृहस्थ धर्म का लक्षण है, आतिथ्य भाव। यदि गृहस्थ अतिथि को भोजन अत्यंत श्रद्धा और श्रेष्ठ भावना से अर्पित करता है तो उसे भविष्य में उत्तम अन्न की प्राप्ति होती है। यदि वह भोजन सामान्य भावना से देता है तो उसे मध्यम अन्न प्राप्त होता है, और यदि वह भोजन अनिच्छा या नकारात्मक भावना से देता है तो उसे निकृष्ट अन्न प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस गूढ़ सत्य को समझता है कि अतिथि का आदर हमारी भावना और आचरण के अनुसार फल देता है, वह सदा अतिथि के प्रति उत्तम व्यवहार करता है। उपनिषद में कहा गया है, अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम् अन्नम न परिचक्षीते तद्व्रतम् अन्नम बहु कुर्वीत तद्व्रतम्। अर्थात कभी अन्न की निंदा न करो, ये एक व्रत है। अन्न को व्यर्थ या तुच्छ न समझो, ये भी एक व्रत है। और अन्न को अधिक मात्रा में उत्पन्न करो, तैयार करो, ये भी एक व्रत है। फिर आगे कहा गया है, न कंचन वसतिहु प्रत्याचक्षीते तद्व्रतम्। यहां वसति ही शब्द का अर्थ है जो अतिथि के रूप में हमारे घर ठहरने आए, अर्थात जो व्यक्ति घर में अतिथि बनकर आए उसे मना न करो, उसे निराश न लौटाओ। यही व्रत है अतिथि देवो भव। इसलिए कहा गया है, तस्माद् यया कया च विधया बहवन्नं प्राप्नुयात्। अर्थात गृहस्थ को चाहिए कि वह उचित और सदाचारी मार्ग से पर्याप्त अन्न प्राप्त करे, ताकि अतिथि का सत्कार भली भांति हो सके। आराध्यस्मै अन्नम आचक्षते। अर्थात जो अन्न प्राप्त हुआ है वह अतिथि के लिए आदर पूर्वक तैयार करो और अर्पित करो। अब उपनिषद ये भी समझाता है कि अन्न देने की भावना कैसी होनी चाहिए। एतद्वै मुखतो अन्नराध्यम्। यदि अन्न श्रद्धा और सम्मान पूर्वक दिया जाए तो दाता को भविष्य में उत्तम अन्न की प्राप्ति होती है। एतद्वै मध्यतो अन्नराध्यम्। यदि अन्न मध्यम भावना से केवल औपचारिकता से दिया जाए तो मध्यम फल मिलता है। एतद्वा अन्ततो अन्नराध्यम्। और यदि अन्न अनिच्छा या हीन दृष्टि से दिया जाए तो निकृष्ट फल प्राप्त होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आप जैसा व्यवहार अतिथि के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार संसार आपके साथ करेगा। जैसी भावना से आप अर्पण करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। यह एवं वेद। जो इससे जानता है वह सदा सत्कार और सेवा की श्रेष्ठ भावना से व्यवहार करता है। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है। अन्न और धन को तुच्छ नहीं समझा गया, बल्कि इन्हें शक्ति कहा गया है। अन्नम बहु कुर्वीत। इसका अर्थ ये नहीं कि लोभ या संग्रह की वृत्ति रखो, बल्कि ये कि अपनी और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य समृद्धि अर्जित करो। हमारे शास्त्रों ने वैभव या संपत्ति को नकारा नहीं है, बल्कि उसका सदुपयोग सिखाया है। यदि धन सज्जनों के हाथ में रहेगा तो वो समाज में कल्याण का कार्य करेगा, परंतु यदि वही धन दुर्जनों के हाथ में चला गया तो उसका दुरुपयोग होगा। पश्चिमी विचारधारा में, जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये विचार आया कि संपत्ति अनर्थकारी है, इसलिए उसे समाप्त कर देना चाहिए। परंतु जब यह प्रश्न उठा कि संपत्ति है क्या, तब उन्होंने स्वयं स्वीकार किया
कि जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद कुछ शेष रहता है, वही संपत्ति है। उदाहरण के लिए, यदि किसी की आय 135 रुपए है और खर्च 130 रुपए, तो शेष 5 रुपए उसकी पूंजी है, भविष्य, संतान या वृद्धावस्था के लिए सुरक्षा। इस प्रकार की संपत्ति आवश्यक है क्योंकि मनुष्य को गुलाम नहीं बनना चाहिए। उन्होंने उपार्जित संपत्ति अर्न्ड वेल्थ और अनुपार्जित संपत्ति अनअर्न्ड वेल्थ का भेद बताया, परंतु हमारी संस्कृति में अनुपार्जित संपत्ति का कोई स्थान नहीं, क्योंकि हम पुनर्जन्म रीबर्थ में विश्वास करते हैं। यदि किसी को बिना परिश्रम के धन मिला दिखे, तो यह संभव है कि उसने पिछले जन्मों में वो कर्म किया हो जिसका फल अप्राप्त हो रहा हो, जैसे कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी पेंशन प्राप्त करता है। जो इस दृष्टि को समझता है वह किसी के धन या भाग्य से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ कर्म और श्रद्धा के अनुसार ही फल देता है। उपनिषद का उपदेश है अन्नम बहुकुर्वीतः, अर्थात अधिक अन्न और वैभव प्राप्त करो, परंतु क्यों? ताकि उसका उपयोग अतिथि का सत्कार करने में हो सके। गृहस्थ को कहा गया है, जैसे सम्मान पूर्वक धन अर्जित करो, वैसे ही सम्मान पूर्वक अतिथि को अन्न प्रदान करो। इस संसार में एक सरल नियम है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तुम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करोगे, वैसा ही व्यवहार एक दिन तुम्हारे साथ होगा। यदि तुम किसी को कष्ट पहुंचाओगे, तो वही कष्ट कभी न कभी तुम्हारे पास लौट कर आएगा। व्यवहार का प्रतिध्वनि एको देर से सुनाई दे सकता है, लेकिन आती अवश्य है। एक बार एक विद्वान ब्राह्मण जो अत्यंत ज्ञानी था परंतु निर्धन था, एक राजा के दरबार में गया। वह ज्ञानवान तो था पर धनहीन। कहा भी गया है कि विद्वान धनाढ्यो न तो दीर्घजीवी, धातुः पुरा कोपी न बुद्धि दो तभूत। अर्थात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सबको समान रूप से गुण नहीं दिए। विद्वान को धन नहीं, धनवान को विद्या नहीं, और जिनके पास दोनों हैं उन्हें दीर्घायु नहीं दी। वह पंडित राजा से भिक्षा मांगने आया था, किंतु सीधे मांगना उसे उचित नहीं लगा। राजा बुद्धिमान और उदार था, इसलिए पंडित ने नमस्कार करके एक श्लोक सुनाया। अर्धम दानव वैरणी गिरिजया प्यर्थम हरस्या हरितम देवेत्थम भुवनत्रये स्मरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागरम अंबरम शशिकला शेषश्च पृथ्वीतलम सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम अगमत्वम माम च भिक्षाटनम। पंडित ने कहा, राजन, इस संसार से भगवान शिव लुप्त हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना आधा शरीर पार्वती को दे दिया और शेष आधा शरीर विष्णु ने ग्रहण कर लिया। इससे उनके गुण भी जगत से बिखर गए। गंगा सागर में मिल गई, चंद्रमा आकाश में चला गया, शेषनाग पृथ्वी के नीचे चला गया। उनके सर्वज्ञत्व और ईश्वरत्व के गुण आपकी ओर आए और उनका भिक्षाटन का गुण मेरे पास आया। इसलिए आप राजा बने और मैं भिक्षुक। राजा मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, मैं आपको जो चाहिए दूंगा, इसमें संदेह नहीं, पर यह समझ लीजिए कि मेरे पास जो सर्वज्ञत्व या ऐश्वर्य आया और आपके पास जो भिक्षाटन का गुण आया, वह यूं ही नहीं आया। यह संसार का नियम है। यस्माच् च ये न च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्म कर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधात्री वशादुपैति। अर्थ, जिसने जहां जैसे जितना और जब जैसा कर्म किया, उसे वही फल उसी प्रकार उसी समय और उसी स्थान पर प्राप्त होता है। यानी जैसा कर्म वैसा फल। संपत्ति, वैभव या सिद्धि आकस्मिक नहीं होती। ये सब पिछले या वर्तमान परिश्रम का परिणाम होती हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। अर्थात जो मेरी भक्ति करते हैं उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सके। और अंत में गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीति मतिर मम। जहाँ धर्म है वहाँ विजय और समृद्धि अवश्य होती है। अर्थात सफलता और वैभव ईश्वर प्रदत्त हैं, परंतु उनका आधार निरंतर परिश्रम और सत्कर्म है। कभी कभी फल तुरंत नहीं मिलता, परंतु जन्म जन्म के कर्मों से उसका परिणाम निश्चित होता है। यदि एक पिता के दो पुत्र हों, एक बुद्धिमान और दूसरा मूर्ख, एक समृद्ध और दूसरा गरीब, तो यह केवल वर्तमान का नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। गीता में कहा गया है,
अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। यहाँ दैवम पांचवा कारण है, पहला नहीं। जो केवल दैव या भाग्य को मानते हैं वे प्रयासहीन हो जाते हैं। सत्य यह है कि जैसा कर्म वैसा फल। मनुष्य अक्सर दूसरे के वैभव को देखकर ईर्ष्या करता है। उसे धन क्यों, मुझे क्यों नहीं। यह उसी बच्चे जैसा है जो विद्यालय में शिकायत करता है, शिक्षक जी वह चने खा रहा है। यदि उस बच्चे को भी 4 चने मिल जाएं तो वह शिकायत नहीं करेगा। मतलब उसका आक्रोश नैतिक नहीं, स्वार्थजन्य है। इसी प्रकार बहुत सी मानवतावादी या विश्व बंधुत्व की बातें भी अक्सर आत्मस्वार्थ से उत्पन्न होती हैं, परंतु ऋषियों के लिए ये भावनाएं भक्ति और ज्ञान से जन्म लेती हैं, स्वार्थ से नहीं। एक बार भगवान नारायण ने विनोद पूर्वक लक्ष्मी जी से पूछा, सभी लोग तुम्हारे लिए इतने उत्सुक रहते हैं, तुम मूर्खों के घर भी चली जाती हो, लेकिन ब्राह्मणों के घर जो धर्म और संस्कृति का कार्य करते हैं वहां क्यों नहीं जाती। इस पर लक्ष्मी जी भी मुस्कुराकर विनोद में उत्तर देती हैं, ब्राह्मणों के घर मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत अन्याय किया है। उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण ऋषि अगस्त्य ने तो मेरे पिता समुद्र को ही पी लिया था। पिता का ऐसा अपमान कौन सहेगा। विवाह के बाद भी पत्नी के लिए अपने पति का सम्मान सर्वोपरि होता है। जहां पति का अपमान होता है वहां कोई सती स्त्री क्यों जाए। फिर दूसरे ब्राह्मण भृगु ने मेरे प्रिय भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी। यह कैसे सहा जा सकता है। ऐसे कुल में मैं कैसे जाऊं। और तो और बचपन से ही ब्राह्मण मेरे विरोधी रहे हैं, क्योंकि वे विद्या रूपी लक्ष्मी को पाने की लालसा रखते हैं। फिर रोज सुबह मेरे घर यानी कमल को तोड़कर वह उसकी पूजा में चढ़ाते हैं, वह भी ठीक है। परंतु जब वही कमल विष्णु के चरणों में चढ़ाने के बजाय शिवजी की पूजा में अर्पित करते हैं तो मैं और भी खिन्न हो जाती हूँ। इसलिए मैं प्रतिदिन ब्राह्मणों के घर जाना छोड़ देती हूँ। ये सब लक्ष्मी जी का विनोदी उत्तर था, वास्तविकता नहीं। इसके बाद लक्ष्मी जी स्वयं अपना स्पष्ट मत देती हैं, मैं कोई चंचल या दुष्चरित्र नहीं हूँ, न मुझे मूर्ख प्रिय लगते हैं। न मैं वीरों के पास जाती हूँ, न पंडितों या चालाकों के पास, न ही अशिक्षित लोगों के पास। जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पुण्य और सत्कर्मों से संपन्न होता है वही मेरे रूप में वैभव प्राप्त करता है। लक्ष्मी जी का ये वचन एक गहरा सिद्धांत बताता है। लोग कहते हैं उत्तम का उत्कर्ष होता है या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पर कोई व्यक्ति उत्तम क्यों बना, ये भी उसके पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, यही श्रुति यानी वेदवाणी कहती है। श्रुति कहती है, यया कया चा विद्या, यानी किसी भी अनुचित मार्ग से धन प्राप्त करना उचित नहीं, बल्कि शिष्टाचार और धर्म सम्मत मार्ग से अर्जित वैभव ही सार्थक होता है। फिर यह भी कहा गया कि यह वैभव किसके लिए हो, आराध्य अस्मयी अर्थात अतिथि के लिए। हमारे धर्म में अतिथि पूजन एक महान परंपरा है। शास्त्र कहते हैं, बाहर से आए अतिथि का नाम, कुल या परिचय पूछे बिना पहले उसे भोजन कराओ, क्योंकि यदि पूछोगे और वह किसी पुराने शत्रु का नाम निकल आए तो संभव है वह भूखा लौट जाए, यह अधर्म होगा। यहां तक कहा गया कि जब काक बलि यानी देवताओं और पितरों के अन्न के लिए जाओ और कोई प्राणी आ जाए तो उसे भोजन कराओ, वही अतिथि है। अतिथि शब्द का भी अर्थ बड़ा सुंदर है। न विद्यते द्वितीया तिथि ही यस्य सह अतिथि, यानी जो व्यक्ति हमारे घर आता है और दूसरे दिन नहीं रुकता वही अतिथि है। ब्राह्मण ग्रंथों में एक और परिभाषा दी गई है, यो वै भवति यह श्रेष्ठताम अश्नुते सह अतिथि ही। जो व्यक्ति हमारे घर के वातावरण को श्रेष्ठता और उजास से भर दे वही अतिथि है। ऐसे अतिथि को देवता के समान मानना चाहिए। अतिथि देवो भव। हमारे शास्त्रों की यही संस्कृति है। स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए रांधना, कमाना और बांटना ही असली वैभव है। मैं खाऊं यह प्रकृति है, मैं खिलाऊं यह संस्कृति है। खाना तो पशु भी जानते हैं, पर किसी और के लिए करना यही मनुष्य की संस्कृति है। लोग संस्कृति पर बहुत बातें करते हैं, पर उसका अर्थ ही ठीक से नहीं समझते। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य को आत्मनिर्भर यानी स्वाश्रयी होना चाहिए,
परंतु वे यह नहीं जानते कि आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है। मान लीजिए घर में 3 लोग हैं, मैं, मेरी मां और मेरी पत्नी। अब अगर हम तीनों आत्मनिर्भर बन जाएं, तो क्या मैं अपना ही काम करूं, अपनी सब्जी खुद लाऊं, खुद पकाऊं, मेरी मां अपनी लाए और अपनी बनाए, मेरी पत्नी अपनी सब्जी लाए और खुद पकाए? क्या इसे परिवार कहा जा सकता है? नहीं। परिवार तब बनता है जब मैं सबके लिए सब्जी लाऊं, मेरी मां सबके लिए उसे तैयार करे और मेरी पत्नी सबके लिए उसे पकाए। जब हम एक दूसरे का काम करें, वहीं से जीवन का सुंदर संगीत बनता है। यही संस्कृति है। लोग अक्सर श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, पर इसका सच्चा अर्थ क्या है? एक सरल उदाहरण लीजिए। एक मां और उसका बेटा है। अगर हम कहें कि दोनों को समान रूप से श्रम विभाजन करना चाहिए, तो क्या मां अपने कपड़े धोए और अपनी खाट बिछाए और बेटा भी यही 2 काम करे? नहीं। हमारी संस्कृति में यह भाव है कि मां बेटे के कपड़े भी धोए और बेटा मां की खाट भी बिछाए। यही सच्चा श्रम विभाजन है। दूसरे का काम करना, दूसरे के लिए जीना, यही संस्कृति है। वेद कहते हैं, भुजन्ते त्व नघम पापा ए पचन्त्यास्म कारणात्, अर्थात जो व्यक्ति केवल अपने लिए पकाता है, वह संसार का कचरा खाता है। कमाना किसके लिए चाहिए? दूसरों के लिए। वैभव किसके लिए चाहिए? दूसरों के लिए। यही हमारी संस्कृति का मूल है। जब मनुष्य मैं के केंद्र में जीने लगता है, तो संस्कृति समाप्त हो जाती है, और जब तुम के लिए जीता है, तभी संस्कृति जीवित रहती है। अपना काम कोई दूसरा ना करे, यह पश्चिमी यानी वेस्टर्न संस्कृति का भाव है। वहां सब अपने अपने लिए जीते हैं। एक सज्जन ने कहा, मैं अस्पताल में भर्ती था। ऑपरेशन के बाद मेरे बेटे ने 21वें दिन अचानक मुलाकात की। उसने पूछा, पापा कुछ चाहिए? और यह कहकर चला गया। सोचिए, यही है आज की तथाकथित सभ्यता। माँ बाप अपने जीवन में अलग, बच्चे अपने जीवन में अलग। क्या यही विकास है? क्या यही संस्कृति है? पश्चिम के देशों को शायद ये बात न समझ में आए, क्योंकि उनका इतिहास कुछ वर्षों का ही है, पर हमारा इतिहास तो हजारों वर्षों का है। हमने अपने अनुभव से जाना है कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करना ही सच्ची संस्कृति है। पुराने समय में विवाह के समय एक सुंदर परंपरा थी। वर के कपड़े वधू पक्ष देता था और वधू के कपड़े वर पक्ष। आज सब व्यावहारिक और प्रैक्टिकल बन गए हैं। अब वधू के पिता कहते हैं, आप अपने बेटे के लिए जो सूट पसंद करें वही सिलवा लें, पैसे मैं दे दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा चुना कपड़ा उसे ना पसंद आए। पर ये तो मन के दरिद्र लोग हैं, हृदय से कंगाल। जहां हर चीज गणना और सुविधा से तय होती है, वहां जीवन में कविता कहां से बचेगी? पहले पति ये तय करता था कि पत्नी क्या पहने, और पत्नी सोचती थी कि पति को क्या पसंद है। इसमें एक भावनात्मक सौंदर्य, एक काव्य था, जो अब खो गया है। भले ही वो कपड़ा तुम्हें पसंद ना हो, पर यदि वो तुम्हारे प्रिय को अच्छा लगता है, तो उसे पहनने में ही सौंदर्य है। वस्तु से पहले भावना देखना, यही कला और संस्कृति है। जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं, किसी और के सुख के लिए जीते हैं, वहीं से जीवन में रस, आनंद और अर्थ आता है। यही संस्कृति है। इसलिए ही कहा गया है, अस्मै आराधते, अर्थात अतिथि के लिए अर्जित करो, दूसरों के लिए कमाओ, दूसरों के लिए जियो। यहां कंचन शब्द का अर्थ है कोई एक, अर्थात अनिर्वचनीय, जिसे शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके। ऐसा व्यक्ति ही अतिथि कहलाता है। इस संसार में अधिकांश लोग किसी न किसी कारण से आते हैं। कोई अपने कर्मों का फल भोगने आता है, कोई नए कर्म करने, कोई सुख सुविधा पाने या किसी का भला करने आता है। लेकिन अनिर्वचनीय व्यक्ति यानी संत ऐसा नहीं होता। उसका आगमन किसी कारण से नहीं होता, वह तो केवल ईश्वर की इच्छा से आता है। ऐसा व्यक्ति वह है जिसने भार्गवी वारुणी विद्या को समझ लिया है, यानी जिसने ये जान लिया है कि मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ भगवान करता है।
वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, बस अंतःकरण से जानता है। क्योंकि संसार में बहुत लोग कुछ और कहते हैं, कुछ और सोचते हैं और भीतर कुछ और ही रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी से पूछा जाए कि कैसे हो, बहुत पैसे मिल गए, तो वो कहेगा सब भगवान की माया है, लेकिन भीतर सोचता रहेगा कि ये सब तो मेरे परिश्रम से हुआ है। ये द्वैत भाव ही अज्ञान है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी टिकट के साथ आता है, कोई प्रथम श्रेणी की, कोई द्वितीय, कोई तृतीय, परंतु अनिर्वचनीय व्यक्ति अर्थात संत बिना टिकट आता है। उसे कोई कर्म खाता नहीं होता, वो न कर्म करता है न उसके फल में बंधा है। वह तो वही खाता है जो भगवान भेजते हैं, और भगवान भी वही भेजते हैं जो स्वयं उनके कर्म से उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान का लाडला होता है, जिसने अपने आत्मबल को ईश्वर की आत्मशक्ति में मिला दिया है। वह प्रभुमय हो चुका है। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी इस पृथ्वी पर भेजते हैं, मानो अपने साथ खेल खेलने के लिए। जैसे कोई बड़ा न्यायाधीश किसी सामान्य कर्मचारी के साथ जाकर ताश नहीं खेलेगा, उसे अपने समान स्तर का साथी चाहिए। वैसे ही भगवान भी अपनी लीला के लिए उन्हीं को चुनते हैं जो उनके योग्य हों। संसार के बाकी लोग तो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई धन के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई परिवार के पीछे भाग रहा है। भगवान उन्हें बुलाएं भी तो उनके फोन सदा व्यस्त रहते हैं। इसलिए जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हर बंधन से मुक्त होकर केवल ईश्वर के पास बैठा रहता है, तो भगवान कहते हैं चल, तो ही चल मेरे साथ। ऐसे लोग बिना टिकट नहीं बल्कि भगवान द्वारा स्वयं भेजे गए यात्री होते हैं। जैसे किसी रविवार को आप पुणे जाने लगें और किसी मित्र से कहें चलो साथ चलते हैं, तो उसकी टिकट, उसका टिफिन, उसकी व्यवस्था सब आप ही करते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो पहले उसे चाय देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। ये सब प्रेम से किया गया स्नेह है। अपने पैसे से यात्रा करने का सुख एक बात है, पर किसी प्रियजन के प्रेम से उसके साथ निःशुल्क यात्रा करने का आनंद बिल्कुल अलग होता है। ये कोई लाचारी नहीं, ये प्रेम का उपहार है। भगवान के कुछ विशेष पुत्र इस संसार में बिना कुछ खर्च किए भगवान के ही खर्चे पर, अर्थात यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः के अनुसार आते और रहते हैं। वे जो कुछ भी पाते हैं ईश्वर की इच्छा से पाते हैं। जो कुछ भी करते हैं ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। वो स्वयं कभी अपना चेक नहीं फाड़ते, अर्थात अपनी इच्छा या स्वार्थ से कोई कर्म नहीं करते। ऐसे महापुरुष वर्षों तक संसार में रहते हैं, लेकिन उनका बैंक खाता यानी कर्मों का लेखा जोखा वैसा ही रहता है। उनके जीवन का हर कार्य ईश्वर के द्वारा होता है, स्वयं उनके द्वारा नहीं। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य जैसे महर्षि ऐसे ही दिव्य जन थे। भगवान उन्हें केवल कहते हैं चलो, और वे निसंकोच कहते हैं हाँ प्रभु, आ रहा हूं। वो कुछ मांगते नहीं, कुछ रोकते नहीं। भगवान कहें ये काम करो तो वे कर देते हैं। भगवान कहें ये मत करो तो वे रुक जाते हैं। उनका जीवन मय्येव मना आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश के अनुसार पूर्ण समर्पण में बीतता है। ऐसे व्यक्ति भगवान के बहुत समीप होते हैं। भगवान उनसे बात करने के लिए उन्हें अपने साथ रखते हैं। वे सत्कर्म तो अनेक करते हैं, परंतु उनके किसी कर्म का फल उनके नाम पर जमा नहीं होता, क्योंकि वे हर कर्म भगवान को अर्पित करते हैं। जैसे यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् करुष्व मदर्पणम। ऐसे व्यक्ति भगवान को प्रिय होते हैं। भगवान स्वयं उनका मान सम्मान पहले करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही अतिथि कहलाते हैं, ईश्वर के भेजे हुए अतिथि। इसलिए श्रुति कहती है कि यदि ऐसा अतिथि आपके जीवन में संयोगवश भी आ जाए तो उसका निषेध यानी अस्वीकार या उपेक्षा कभी ना करें, क्योंकि ऐसे अतिथि का अपमान करना स्वयं भगवान का अपमान करने के समान है। जैसे यदि किसी आपके घनिष्ठ मित्र का कोई अनादर करे तो आपको वो अपना ही अपमान लगेगा, उसी प्रकार भगवान के भेजे हुए इन अतिथियों का अपमान करना भगवान का अपमान है। इसलिए शास्त्र आदेश देता है
न प्रत्याक्ष जीते तद्व्रतम, अर्थात ऐसे अतिथि का कभी तिरस्कार न करें, यही एक व्रत समझें। श्रुति आगे कहती है, यया कया च विधया बहु अन्नम प्राप्नुयात, अर्थात जितने भी उपायों से संभव हो अधिक अन्न और वैभव अर्जित करो ताकि ऐसे अतिथि का सत्कार कर सको। जैसे रघुराज ने कुबेर पर आक्रमण कर धन प्राप्त किया था क्योंकि उन्हें वरतंतु ऋषि को दान देना था, उसी प्रकार यदि ऐसा ज्ञानी निष्काम व्यक्ति आपके जीवन में आए तो उसे सम्मान पूर्वक वैभव दें, क्योंकि वह व्यक्ति स्वार्थहीन है, वह धन का उपयोग केवल शुभ कार्यों में करेगा। फिर कहा गया है, एतद्वै मुखतो अन्नम रद्धम, यदि आप ससम्मान किसी को अन्न या धन देते हैं तो वह सम्मान और समृद्धि आपको भी सम्मान वापस प्राप्त होती है। यदि मध्यम भावना से देंगे तो फल भी मध्यम होगा, और यदि तुच्छ, नापसंद या उपेक्षा भाव से देंगे तो परिणाम भी उसी प्रकार का होगा। इसलिए दान करते समय या किसी संत का आदर करते समय भावना भव्य होनी चाहिए। जैसे कन्यादान के समय कहा जाता है, विष्णु स्वरूपाय वराय तुभ्यम संप्रददे, और फिर वर के चरण छूकर आदर किया जाता है। जो लोग भगवान के प्रिय ईश्वरमय हो चुके हैं, जो ईश्वर की प्रेरणा से संसार में आए हैं, वो बाहर से कर्म करते दिखाई देते हैं पर भीतर से पूर्णतः निष्काम और निवृत्त होते हैं। वो निरंतर कार्यरत होते हुए भी कर्मयोगी हैं, लेकिन उन्हें कुछ प्राप्त नहीं करना, कुछ लेना नहीं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति भव्य भाव से आदर करना चाहिए, और यदि किसी को ऐसा जीवन जीने का अवसर मिले तो वह जीवन वास्तव में भाग्यशाली जीवन कहलाता है। ऐसी भावना करनी चाहिए कि एक दिन भगवान स्वयं हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहें, चलो जरा जगत में घूम आए। कितना दुर्लभ और सौभाग्यपूर्ण होगा वह क्षण।